यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। आजम खान ने मोदी से सवाल पूछा है कि क्या आप हमारे खून के समंदर पर नहीं खड़े हैं। 1990 का जिक्र करते हुए आजम खान ने यह भी पूछा है कि जिसने यानी कि आडवाणी जी आपकी मंजिल बदलने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ उन्होंने भूल गए। वो आजम खान एक बार फिर कारगिल का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि देश के नाम पर कुर्बान होने वाले मुस्लिम सैनिकों का नाम पूरे देश को जानना चाहिए। तो इस तरह से अपनी जुबान से उगला है आजम खान ने जहर, और वो यहीं नहीं रुके हैं। मीडिया नरेंद्र मोदी के हिमायती है, ये भी उन्होंने कहा है। शहर से बदर हो, शहर का गुंडा, जिला बदर हो, जिले का गुंडा, पूरे राज्य से नीचे राज्य बदल किया जाए वो देश का गुंडा। क्यों बुरा लगा, क्यों हमारे खिलाफ कायम किया गया? अगर संभल के भाइयों नहीं मालूम होना चाहिए कि अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि तुम गुजरात में दाखिल नहीं होगे। क्या कहूं, भारत रत्न कहूं, भारत रत्न कहूं आपको। खजाने पर पहरा, उस प्रतिमा में जो पर्स लटका हुआ था वो थोड़ा छोटा रह गया तो पूरी प्रतिमा तोड़ दी गई, फिर बड़ा पर्स लटकाया गया क्योंकि माल ज्यादा था। दुनिया की आठवीं रईस औरत, दलित की बेटी, दुनिया की 8वीं रईस औरत, और तारीखी जुल्म। हमने मुलायम सिंह यादव जी से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे। तुम जानते हो अच्छी क्या कहा था काशी राम ने? कहा था अगर मुझे बाबरी मस्जिद का मसला हल करने का हक हासिल हो तो मैं बाबरी मस्जिद की जगह लेटरीन और तहखाने बनवा दूंगा। कहां था तुम्हारा नेता उस वक्त? जानते हो क्या अंजाम हुआ? खाना खुदा को लेटरीन और तहखाना बनवाने वाला एरिया रगड़ता था, मौत मांगता था, और मौत नहीं आई थी, ऐसी मौत आई थी अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी मौत कर दे। नरेंद्र मोदी जी, क्या आप हमारे खून के समंदर में नहीं खड़े हो? माफ कर दें, हिंदुस्तान आपके हाथ में दे दे, हिंदुस्तान का ताज आपके सर पर रख दे और भूल जाए उसे जिससे 30 अक्टूबर 1990 को तुम्हारी मस्जिद को बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया था। भूल जाए उसे। तो आप आजम खान को सुन रहे थे। संभल पहुंचे थे चुनाव के दौरान प्रचार करने, लेकिन जब बोलने लगे तो 30 मिनट के भाषण में 100 बार, जी हां 100 दफे हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया और बाकी वक्त में मोदी को कोसा। लेकिन हमारा सवाल सीधा है, सरल है, स्पष्ट है। मुसलमानों को वोट की तरह देखना कब बंद करेंगे आजम खान? मुसलमानों का, मैं हिंदू नौजवानों, आपकी सारी कौम मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को जोड़ने की नहीं हो सकती। ना मुसलमानों की कोई कुर्बानी है कि बाहर किसी हिंदू भाई मुसलमानों का। हिंदू भाइयों, मैं हिंदू भाइयों, ना मुसलमानों की कोई कुर्बानी है। मैं हिंदू नौजवानों। आजम खान की जुबान से बस एक ही बोल निकल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मुसलमानों का, मैं हिंदू नौजवानों, आपकी सारी कौम मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को जोड़ने की नहीं हो सकती। आजम का मंच सस्ता है, उम्मीदों भरी निगाहों से अपने रहनुमा को सुनने जनता भी पहुंचती है। लेकिन जब आजम माइक थामते हैं, मन से आवाज गूंजती है, तो फिर शुरू होती है सियासत की बाजीगरी, बोली बाली जनता को ठग, राजनीति की रोटियां सेकने का खेल। आप भी सुनिए और समझिए आजम खान की जहरीली सियासत की ये जुबान। मुसलमानों का, मैं हिंदू नौजवानों, आपकी सारी कौम मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को जोड़ने की नहीं हो सकती। ना मुसलमानों की कोई कुर्बानी है कि बाहर किसी हिंदू भाई मुसलमानों का। हिंदू भाइयों, मैं हिंदू भाइयों, ना मुसलमानों की कोई कुर्बानी है। मैं हिंदू नौजवानों
न विकास, न रोजगार, न महंगाई, न बिजली, न पानी। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की बात तो भूल ही जाइए। सुनिए कैसे धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर वोटों की हो रही है तिजारत। मुसलमानों का, मैं हिंदू नौजवानों, आपकी सारी कौम मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को जोड़ने की नहीं हो सकती। ना आज मुसलमानों की कोई कुर्बानी है कि बाहर किसी हिंदू भाई मुसलमानों का, मैं हिंदू भाइयों, ना आज मुसलमानों की कोई कुर्बानी है, मैं हिंदू नौजवानों। यूपी के संभल में जब चुनावी सभा में पहुंचे आजम खान तो 20 मिनट के इस भाषण में आजम खान ने सिर्फ हिंदू और मुसलमान का जिक्र किया। मुसलमानों का, मैं हिंदू नौजवानों, आपकी सारी कौम मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को जोड़ने की नहीं हो सकती। ना आज मुसलमानों की कोई कुर्बानी है कि बाहर किसी हिंदू भाई मुसलमानों का, मैं हिंदू भाइयों, ना आज मुसलमानों की कोई कुर्बानी है, मैं हिंदू नौजवानों। वो ये नहीं बताना चाहते थे वो जीत कर आएंगे तो संभल में विकास का कैसा सिलसिला शुरू करेंगे। बस मंच से एक ही बात होती रही, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों की सियासत जारी रही। सिंह यादव हिंदू, अखिलेश यादव हिंदू, लालू यादव हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, नीतीश कुमार हिंदू, ममता बनर्जी हिंदू। एक हिंदू के बनाम हिंदुस्तान की तमाम सेकुलर पार्टियों के हिंदू हैं। बताओ मुल्क इनके साथ जाएगा या एक दंगाई और फाशिस्ट के साथ जाएगा? संभल उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां से कभी मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे। आजम खान को पता है कि संभल के इस इलाके में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान, इसलिए वोट के दलदल में धंसते चले गए आजम खान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अंसारी कौन है, तुर्क कौन है, शेख कौन है? संभल की जिस रैली में आजम खान हिंदू मुस्लिम का राग अलाप रहे थे, आखिर वजह क्या है, यही समझने के लिए हम सीधे रुक कर सकते हैं। मानस हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, ना विकास, ना रोजगार, ना महंगाई, ना बिजली, ना पानी, ना महिलाओं की सुरक्षा, सिर्फ और सिर्फ इस पूरी रैली में अगर कुछ सुनने को मिला है तो हिंदू और मुस्लिम का फर्क। प्रीति, अगर आप पिछले जितनी भी चुनावी जनसभाएं आजम खान की हुई हैं और आप उनकी सियासी तकरीर पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो मतों के ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि बहुत बड़ी तादाद में पिछली बार 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया था और इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए जो तमाम जो मुस्लिम संगठन है या जो मुसलमान है वो इस बात की जद्दोजहद में है कि किसी एक ऐसी पार्टी को समर्थन दिया जाए जो देश के स्तर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सके, और वो कांग्रेस पार्टी को नजर आती है। और जो अहमद बुखारी उन्होंने भी इस तरीके की समर्थन की अपील की है। तो समाजवादी पार्टी के पास जो सबसे सशक्त मुस्लिम चेहरा है वो है आजम खान, और उनको ये जिम्मेदारी है कि वो मतों का ध्रुवीकरण करें। इसलिए आप उनकी कहीं भी सियासी तकरीर अगर आप देखेंगे, उनके भाषण देखेंगे तो बहुत भावनात्मक लहजे में वो मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यकों पर निशाना है और सियासत सीधे सीधे वोटों के ध्रुवीकरण की है।